Hello friends, welcome to my channel Priyanka AB and today is our topic Max Weber-Brochet theory. So let's start our topic. सबसे पहले जानते हैं कि मैक्स वेबर कौन थे और ब्रूकेसी थ्योरी क्या होती है। तो मैक्स वेबर जो थे वो जर्मन के सोशलिस्ट थे और एक ऑथर थे कौन सी बुक के, जिसका टाइटल है प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलाइज्ड। एंड इन्होंने इसको 1905 में कंपोज किया था और इसी बुक में इन्होंने यूज़ किया है ब्रूकेसी वर्ड और इसको कंप्लीट डिस्क्राइब किया है। अच्छा, ब्रूकेसी वर्ड लिया कहाँ से गया है? ब्रूकेसी वर्ड जो लिया गया है वो फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस का वर्ड है और इसका मतलब होता है सिस्टमेटिक कंट्रोल। द थ्योरी इज नोन एज द ब्रूकेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, ब्रूकेटिक मैनेजमेंट थ्योरी और मैक्स वेबर थ्योरी। इनका विश्वास था कि ये थ्योरी जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़िशियंट है, कहाँ पर? ऑर्गेनाइजेशन में और एडमिनिस्ट्रेशन में। Max Weber believed that bureaucracy is better than the traditional structure of the organization and the और bureaucratic organization के अंदर क्या होता है, अगर bureaucratic theory एक organization के अंदर अडॉप्ट की जाएगी तो उसके अंदर हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा और डिवीज़न होगा लेबर्स का और क्लियरली वेल डिफाइंड होगा ईच इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ को कि किस तरह से डिवीज़न किया गया है। अब ब्रूकेसी थ्योरी है वो किस तरह से उन्होंने बनाई, आइडिया या टाइप। सबसे पहले उन्होंने आइडिया लिया कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायरार्की होनी चाहिए। हायरार्की का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में पता होना चाहिए कि एमडी और सीईओ कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर कौन है, सीनियर मैनेजर कौन है, मैनेजर कौन है, एग्जीक्यूटिव कौन है। इस तरह से हायरार्की होनी चाहिए। और फिर आ गया रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन। रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन का मीन्स एवरीवन नो अवर हिज ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन है, क्या काम करता है, क्या नहीं करता है, किस तरह का काम होता है, वो वेल नोन होना चाहिए इंडिविजुअली हर किसी को। एंड आउटसाइड फाइनेंस ऑफकोर्स ज़रूरत होती है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन करता है कोई भी ऑनर जो होता है तो उसको नीड पड़ती है आउटसाइड फाइनेंस की, लाइक लोन है, डेट्स है, इक्विटीज़ हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है जिससे कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जा सके। रूटीन वर्क होना चाहिए, हर एम्प्लॉई का रूटीन वर्क डिवाइड होना चाहिए कि वो किस तरह से डेली अपना काम करेगा, कितने आवर्स वो काम करेगा, किस टाइम पे वो काम करेगा, वो पूरा वेल डिफाइंड होना चाहिए। एंड इम्पर्सनल आउटसाइड, इम्पर्सनल को उन्होंने आउटसाइड कर दिया कि किसी भी तरह के इनफॉर्मल ग्रुप्स नहीं क्रिएट होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। नो इमोशन, नो फीलिंग, नो फ्रेंडशिप होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। ऑफकोर्स डिवाइड टास्क, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिवाइड टास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अलग, मैनेजरियल डिपार्टमेंट अलग, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अलग, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग डिपार्टमेंट डिवाइड होना चाहिए, प्लस उसके काम भी डिवाइड होने चाहिए। ये नहीं होता कि प्रोडक्शन वाला उठ के एडमिन में आ गया और काम करेगा, नहीं। हर डिपार्टमेंट का व्यक्ति उसी डिपार्टमेंट में काम करेगा जिसके लिए वो हायर किया गया है। अब प्रिंसिपल ऑफ ब्रूकेसी थ्योरी क्या होती है? जॉब स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप देखते हो जनरली ऑर्गेनाइजेशन में जॉब स्पेशलाइजेशन है, जैसे कि एचआर एग्जीक्यूटिव को हायर किया जा रहा है, उसके स्पेशलाइजेशन है, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया होता है कि क्या एजुकेशन होनी चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए। या इंजीनियर को हायर किया जाता है तो उसके लिए भी पूरा डिस्क्रिप्शन होता है और पोस्ट का भी पता होता है कि कौन सी पोस्ट पे वो हायर किया जाएगा। ऑथोरिटी हायरार्की होनी चाहिए। ऑफकोर्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन कि किस ऑथोरिटी से के रिगार्डिंग, किसी बात के रिगार्डिंग किस ऑथोरिटी से कांटेक्ट करें, तो वो पूरी ऑथोरिटी हायरार्की होनी चाहिए कि इस ऑथोरिटी को ये ऑथोरिटी दी गई है और इस ऑथोरिटी को ये ऑथोरिटी दी गई है। फॉर्मल सिलेक्शन होना चाहिए। सिलेक्शन का पूरा प्रोसीजर फॉर्मल होना चाहिए, प्रोसीजर को कंप्लीट फॉलो किया जाना चाहिए। फॉर्मल रूल और रेगुलेशन होने चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फॉर्मल इम्पर्सनैलिटी होनी चाहिए, किसी से इनफॉर्मल तुम बात नहीं कर सकते, फॉर्मली तुम फ्रेंडशिप करो उसके साथ और एक फॉर्मल रिलेशन क्रिएट करो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ। कैरियर ओरिएंटेशन होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको आगे बढ़ाए, उसकी सैलरी में हाइक प्रोवाइड करे, कैरियर ओरिएंटेशन हो उसका। अब कोई भी थ्योरी जो है उस पर क्रिटिज्म हुए हैं, तो मैक्स वेबर पे भी क्रिटिज्म हुए हैं। तो पहला क्रिटिज्म है कि टू मच एम्फेसाइज ऑन रूल और रेगुलेशन। इन्होंने रूल और रेगुलेशन को काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है, काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे के चले हैं रूल और रेगुलेशन के ऊपर। दिस इज़ नॉट गुड, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर रूल और रेगुलेशन को कड़ाई से लागू करता है या उसको फॉलो करता है तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
हर रूल और रेगुलेशन को ऑर्गेनाइजेशन में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जिससे कि चेंजेस होते रहें और कॉन्फ्लिक्ट ना हो ऑर्गेनाइजेशन में। इनफॉर्मल ग्रुप को इन्होंने बिल्कुल भी बाइकआउट कर दिया, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय, एक डिपार्टमेंट में 5 एम्प्लॉयज़ हैं तो 5 में से 2 या 3 एम्प्लॉयज़ का इनफॉर्मल ग्रुप बन गया होगा, वो लोग बात करते एक दूसरे से, फ्रेंडशिप हो ही जाती है। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि इनफॉर्मल ग्रुप अवॉइड किए जाए और एक फॉर्मल ग्रुप के साथ रहे सारे एम्प्लॉयज़। इन्वॉल्व ए लॉट ऑफ पेपर वर्क, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है, क्योंकि यार रूल और रेगुलेशन कंप्लीट लेके चलोगे तो ऑफकोर्स पेपर वर्क काफ़ी ज़्यादा होगा। अननेसेसरी डिले होता है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि अथॉरिटीज़ डिवाइड होती हैं और हर किसी से अथॉरिटीज़ लेनी होती है, और ये सारे ऑर्गेनाइजेशन पर सूटेबल नहीं होता है। ये सिर्फ वहाँ सूटेबल है जहाँ पे इम्प्लीमेशन जल्दी नहीं होते हैं, ग्रोथ कम होती है। मोस्टली ये गवर्नमेंट पे काफ़ी अच्छा रहता है। ब्यूरोक्रेसी जो है वर्ड, हमारे जितने भी आईएएस ऑफिसर वगैरह हैं वो सब ब्यूरोक्रेसी के अंदर आते हैं, क्योंकि उन्हीं का काम होता है कंट्रोल करना, ठीक है। तो ये कंट्रोलिंग वर्ड है। एंड डिफ़िकल्टी होती है कोऑर्डिनेशन में, कम्युनिकेशन में ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और टेक्निकल क्वालिफिकेशन पर भी इन्होंने बहुत ध्यान दिया है कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। आगे ब्यूरोक्रेसी थ्योरी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है कि पॉलिसी जो होगी बहुत जल्दी मतलब इम्प्लीमेंट हो सकती है, लेकिन बिना किसी डर के और फेवरिज्म के। पब्लिक जो है, ऑफिशियल्स जो हैं, पब्लिक ऑफिसर्स जो हैं, वो अपने काम पर ध्यान देंगे बिना किसी इंटरवेंशन के, हस्तक्षेप के। कोई भी उनको कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी फॉलो करेंगे। और ये प्रोवाइड करते हैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जब पॉलिसी मेकिंग होती है, यानी कि पॉलिसी जो होगी वो इक्वल एंड फेयर होगी हर किसी के लिए। जो पॉलिसी सीनियर पोजीशन पर लागू होगी वही पॉलिसी क्या होगी, जूनियर पोजीशन पर लागू होगी। अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। डिस्क्रिमिनेशन अवॉइड करते हैं, भेदभाव को अवॉइड करते हैं। फीमेल है नहीं देंगे, मेल है नहीं देंगे, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। डिसएडवांटेज क्या है इसके? पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेशन अच्छी बात है कि बिना फियर के फेवरिज्म चेंज कर सकते हैं, पर ये लेपोसाइडेड हो सकती है। इनइक्वलिटी बिटवीन हेल्थ इंक्रीज विद द पॉपुलेशन। इनइक्वलिटी हो सकती है वेल्थ इंक्रीज में पॉपुलेशन के साथ। इम्यूनिटी अगेंस्ट द पब्लिक क्रिटिज्म। जो भी इन्होंने इम्यूनिटी जो दी है वो पब्लिक के अगेंस्ट हैं, क्रिटिज्म है, और कमेंट भी इन पर हुए हैं। थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग माई वीडियो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स अलॉट। अगर नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ मेरे को बताएं, मैं आपको मेल पर नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। नीचे मैंने मेल आईडी अपनी मेंशन करी। थैंक यू, बाय बाय।